अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग वो प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, तो पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास अगर 28 ग्राम ऑफ द आयरन रिएक्ट करता है 24 ग्राम ऑफ द सल्फर के साथ, तो वो हमारे पास क्या बनाता है? आयरन सल्फाइड बना लेता है। ठीक है, और अब हमने फाइंड क्या करना है कि हमारे पास इसमें बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो इसकी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है Fe+S, ये हमारे पास देता है FeS। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि इसका हमारे पास कितने 28 ग्राम्स है और ये कितना गिवन है 24 ग्राम्स है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट को जो है वो फाइंड आउट करना है कि कौन सा इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेना। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये तो ग्राम्स में 28 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, इसका आयरन का 55 होता है, तो ये हमारे पास राउंड अबाउट बनता है 0.5। ठीक है, ये Fe का था। सल्फ़र का भी देख लेते हैं, हमारे पास उसका सल्फ़र का गिवन हमारे पास कितना 24 है और इसका मोलर मास क्या होता है 32 होता है। ये हमारे पास राउंड अबाउट बनता है 0.75। अब ये हमारे पास मोल्स में आ गया। अब हम लोगों ने क्या कहा था कि जो जिसके मोल सबसे कम होंगे तो वो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और जिसके ज़्यादा होंगे तो वो एक्सेस रिएजेंट होगा। अब आयरन के मोल्स जो हैं वो कम है, सो दिस इंडिकेट्स दैट कि आयरन इज़ अ लिमिटिंग रिएजेंट, और इसके मोल्स ज़्यादा हैं सल्फ़र के, तो इसका मतलब यही है कि सल्फ़र इज़ अ एक्सेस रिएजेंट। तो क्वेश्चन में था कि लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करना था, तो इसमें हमारे पास आयरन जो है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ वाटर। तो ये बहुत ईजी से क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर में कितने होते हैं, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं ना। सो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो सिंपल हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, बस इसका यही सोल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 था कि हमारे पास रिंग कॉन्टेंट 1.2 ग्राम ऑफ डायमंड्स, देन हम लोगों ने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को फार्मूला पता हो कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स का फार्मूला क्या है। तो उसके लिए यही है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर है ना। तो हम लोगों ने मोल्स पहले फाइंड करने हैं। मोल्स के लिए क्या होगा, जस्ट सिंपल यही होगा कि ये इसके मैस को जो कि 1.2 है उसको मोलर मैस पर डिवाइड करेंगे, जो कि हमारे पास 12 है। ये हमारे पास बन जाता है 1/10। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको जो है वो इधर इस वैल्यू में जो है पुट करना है, तो हमारे पास ये बन जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई एन ए, तो ये हमारे पास बनता है Na/10। इसका ये आंसर है। बस ये सिंपल सा इसका सोल्यूशन था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, मेन पॉइंट्स हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंट्रो में उन्होंने एक पैराग्राफ में दिया हुआ है कि हमारे पास एटम्स जो है इसमें 100 पार्टिकल्स होते हैं राउंड अबाउट। ठीक है, अब जो हमारे पास एमडी कैट है इसमें आप लोगों को हर एक छोटी छोटी चीज़ पर भी नज़र रखनी है, क्योंकि हमारे पास जो है वो ये लोग शिफ्ट्स में टेस्ट कंडक्ट करें, 62 टेस्ट होते हैं, तो वो फिर हर एक पॉइंट को टच कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ उन्होंने बनाने होते हैं, फिर इस तरह की चीज़ें भी वो जो है वो अक्सर जो है एमसीक्यू में आ जाती हैं। तो अक्सर आप लोगों ने फिर जो है वो इन एमसीक्यूज़ पर जो है वो नज़र रखनी होती है। इसके अलावा हमारे पास वो बताता है कि हमारा प्रोटियम जो है वो हाइड्रोजन एटम का ऐसा आइसोटोप है जिसमें हमारे पास न्यूट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, इससे एमसीक्यूज आ सकता है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव रेस या किनारे रेस को हमारे पास पॉजिटिव रेस भी कहते हैं, और ये हमारे पास किसने डिस्कवर की थी, हमारे पास ये भी आप लोगों ने देख लेना है। फर्दर हमारे पास ये कि अक्सर एमसीक्यू में आते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव रेस जो है वो कैथोड की तरफ से है मूव करती है या एनोड की तरफ मूव करती है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। फर्दर हमारे पास पॉजिटिव रेज या कैथोड रेज की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये भी आप लोगों ने मस्ट देख लेनी है। ठीक है, ये मैं रीड नहीं कर रहा, ये जस्ट आप लोगों ने एक नज़र यहाँ पर जो है वो दोहरा लेना है। इसके अलावा सेप्शन में आप लोगों को ये फार्मूला याद हो, बाहर क्या है, इनर रेडियस है n² मल्टीप्लाई 0.529 एंगस्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फर्दर मोर हम लोग एनर्जी के रिलेशन पर जाते हैं। एनर्जी का रिलेशन जो कि है हमारे पास -13.35 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यूनिट भी आप लोगों ने लाजमी देख लेना। अब यहाँ पर अक्सर जो है वो ये लोग क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि हमारे पास इसका ये, अगर हम लोग जो है वो
E1 से E2 में आता है या E3 में आता है, तो हमारे पास जो है वो ये जो एनर्जी होती है ये डिक्रीज़ होती है। ये भी आप लोगों ने रिलेशन जो है वो याद है, आप लोग इससे देख सकते हो कि ये अब एनर्जी यहाँ से डिक्रीज़ हो रही है। पहले जो है वो 328 थी, फिर 145, 82 एंड 52, तो मतलब कि एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। तो ये रिलेशन भी आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा फर्दर ये हमारे पास कुछ रिलेशन है, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है, इसका यूनिट आप लोगों के जहन में हो, डेरिवेशन ऑफ द वेव नंबर में ये हमारे पास कुछ रिलेशन है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है आप लोग इनको जो है वो साइड पर किसी पेज पर लिख लो और इनको बार बार रिवाइज करते रहो, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को कभी नहीं भूलेंगे। और जब भी MCQ आएगा तो आप लोग जो है वो ईजिली उस MCQ को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल में। आप लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है और किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। तो ये आप लोगों ने मस्त देखना है, हमेशा यहाँ से MCQ होता है। फर्दर मोड ये कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है वो सिंगल प्लेन में नहीं होती, बल्कि वो 3 डायमेंशनल मोशन होती है। ये भी आप लोगों के जहन में मस्त होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स, जीमन इफेक्ट्स और स्टार्क इफेक्ट्स के बारे में कुछ बात की है, तो वो भी आप लोगों के जहन में मस्त होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन के साथ इनको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता चाहिए, अक्सर यहाँ से MCQ आ जाता है। फर्दर मोजी के उन्होंने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जो है वो डिफाइन किया, कहता है कि बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी मेजर्ड सिमल्टेनियसली, ठीक है। ये भी आप लोगों को जहन में होना चाहिए कि हमारे पास ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है। ये जो है वो स्क्लेंडर गिव्स द वेव इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। पूछ सकता है कि आप लोगों के पास वेव इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम किसने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज एट द डिस्टेंस ऑफ ये, ठीक है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितने डिस्टेंस पर होती है, ये अक्सर MCQ जो है वो आप लोगों से पूछा जाता है। फर्दर यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो किसने डिस्कवर की थी, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए मस्ट। आफ्टर दैट हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला, ये भी आप लोगों को बस पता होना चाहिए, अक्सर जो है वो यहाँ से जो है MCQ बनकर आ जाते हैं। फर्दर मोर ये कि ये जो लेमन बाल्मर पैशन सीरीज है, आप लोगों को इनका पता होना चाहिए कि हमारे पास ये कौन कौन से रीजन में लाइक करते हैं, ठीक है। हमारे पास इस तरह से लेमन सीरीज है वो हमारे पास UV रीजन में लाइक करती है, इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए, अक्सर यहाँ से MCQs आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो आप लोगों को इसका पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रपोज्ड किसने की थी, ठीक है। इसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। ये रिलेशन आप लोगों को बस पता चाहिए कि हमारे पास इनके दरमियान के रिलेशन, अक्सर यहाँ से MCQ आ जाता है। इसकी जो मेन इक्वेशन है वो आपको पता नहीं कि E=hc है, ठीक है। जितना हमारे पास ये लैम्डा से ग्रेटर होगा तो हमारे पास एनर्जी स्मॉलर होगी, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, एनर्जी रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर हमने बात की एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के इनवर्स रिलेशन में। यहाँ पर फर्दर लिखा हुआ है कि एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड द वेव नंबर, ठीक है। एंड 1 एंगस्ट्रॉन के इसकी इक्वल होता है हमारे पास 10⁻⁻10 मीटर के, तो ये भी आप लोगों को बस बताना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब जब हम लोग बुक से ये पॉइंट्स रीड करते हैं तो हमें थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हम लोगों को पॉइंट्स जो है वो सर्च करने पड़ते हैं। अब इस तरह से ये क्या होगा कि जिन स्टूडेंट्स ने फाइडल की बुक नहीं भी पढ़ी तो वो यहाँ से जो है ईजिली अपने पॉइंट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने साइंटिस्ट के बारे में देखना कि इसने क्या किया था, ठीक है। इसने हमारे पास क्या किया था, स्पेसिफाई किया था डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये जो क्वांटम नंबर है ये हमारे पास एक्सेप्टेबल पिक्चर देता है एटम की। तो उसके बाद हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमारे पास डिटरमाइन करता है साइज ऑफ द ऑर्बिट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास कौन सा क्वांटम नंबर जो है उसका क्या काम है या वो क्या चीज़ एक्सप्लेन करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेशन इन ऑर्बिट हमारे पास वो 2n के फॉर्मूला से हम लोग जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। के लिए हमारे पास 1 है तो हमारे पास हम लोग n की जगह 1 पुट करेंगे, l की जगह हम लोग यहाँ पर 2 पुट करेंगे, m की जगह 3 पुट करेंगे और n की जगह 4 पुट करेंगे, तो आप लोगों के पास ये वैल्यूज आ जाएंगे रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर हमारे पास डिस्क्राइब करता है शेप ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। एंड इट्स वैल्यू हमारे पास इसकी वैल्यू जो हमारे पास हमेशा जो है वो इससे कम होगी, ठीक है। एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमेशा एक नंबर कम होगी। और जी कि हमारे पास एनर्जी सब लेवल्स हमारे पास जो है वो एल जो है वो SPDF हैविंग द मोस्ट जो है वो उनके इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, 6, 10 और 14, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, वो हम लोग फाइंड करते हैं 2 × 2 L+1 से, ठीक है। और इसमें ये 2n² फॉर्मूला है और ये हमारे पास 2 × 2 L+1 है। फर्दर हमारे पास ये है कि नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स जो होते हैं ना, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स के बारे में बताते हैं। अब ये हमारे पास के में हमारे पास एक ऑर्बिट होता है तो हमारे पास इसका ऑर्बिटल भी एक होगा 1s, तो इस तरह से आप लोग बाकी का भी देख सकते हो।
यहाँ पर लास्ट चीज़ ये है कि हमारे पास आप लोगों ने इनके शेप्स देख लेनी है कि हमारे पास एस स्फेरिकल शेप होता है, पी जो है वो डबल शेप्ड होता है, डी जो है वो डबल शेप होता है या सॉसेज शेप होता है, और हमारे पास एफ जो है वो ये कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स शेप्ड होती है इसकी। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान में रख लेनी है, अक्सर यहाँ से भी MCQ आ सकता है, ठीक है, आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में आप लोगों ने दो चीज़ें याद रखनी है कि हमारे पास एक तो ये कि ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल एजिमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, और फर्दर मोर ये कि हमारे पास ये शेल्स के बारे में बताता है और उनकी ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हो। अगर हमारे पास एल जो है वो 0 हो तो एम कितना होगा, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो वीडियो पॉज करके, तो इंशाल्लाह इजीली आपको समझ आ जाएंगी। फर्दर मोर जी कि आप लोग ये देखो कि इस साइंटिस्ट ने जो है वो प्रपोज किया था स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। 50% हमारे पास क्लॉकवाइज होती है और 50% एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन होती है। फर्दर मोर ये कि हमारे पास आप लोगों ने यहाँ से दो चीज़ें और देखनी है कि हमारे पास ऑर्बिट क्या होता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, ठीक है। सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस हमारे पास वो ऑर्बिट होता है। तो और वीडियो पास करके आप लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में भी यहाँ से इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। फर्दर मोर हमारे पास आ जाते हैं शेल्स एंड सब शेल्स और ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। तो सर्कुलर पाथ इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं या शेल कहते हैं, ठीक है। फर्दर मोर ये कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ ज़ीरो बिटवीन टू ऑर्बिटल्स, ठीक है। दो ऑर्बिटल्स के दरमियान हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को फाइंडिंग करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास बिल्कुल वो ज़ीरो होती है, हम लोग नहीं कर सकते। प्लेन इज़ कॉल्ड एज नोडल प्लेन्स और नोडल सरफेस, तो उस प्लेन लोग नोडल्स कहते हैं, नोड्स कहते हैं। एंड ऑर्बिटल्स विच हैव डिफरेंट डायरेक्शन बट इक्वल एनर्जी, तो उसको हम लोग कहते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। शेल के बारे में बताऊँ जी कि हमारे पास इसमें इसकी कितनी डायरेक्शन होती हैं, 5 डायरेक्शंस होती हैं। एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑल द 5 डी ऑर्बिटल्स आर डिजेनरेटिव। के बारे में बताओ जी, तो होना चाहिए कि हमारे पास इसकी 7 डायरेक्शंस होती हैं। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर यहाँ से डिफरेंट ऑफ क्वेश्चन जो है लोगों से पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स हैं, सॉरी। एस ऑर्बिटल हैज़ द लोएस्ट एनर्जी, ठीक है। एस की सबसे लोएस्ट एनर्जी, उसके बाद पी, डी एंड एफ। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी किसकी होती है, वो एफ़ की होती है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, अक्सर ये MCQ आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं लास्ट में पास लिख लिया करें या नोट कर लिया करें, ये ध्यान में बैठा लिया करें उनको। फर्दर मोर कहते हैं ऑर्बिटल्स लाइक एस पी, एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स वाई एक्सेट्रा हैव द मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल्स इन गवर्न बाय n+l रूल। हाँ, इनका एनर्जी ऑर्डर हम लोग n+l रूल के अकॉर्डिंगली देखते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये छोड़ें, एडेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कहते हैं कि एडेड इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज इंटर इन ऑर्बिट हैविंग n+l वैल्यू, ठीक है। हम लोग जो है वो n+l वैल्यू के अकॉर्डिंगली जो है वो इलेक्ट्रॉन इनको फिल करते हैं। अगर हमारे पास कहता है कि n+l वैल्यू ऑफ द 2 ऑर्बिटल्स सेम हो, हम लोग ने बात की कि हम लोग n+l वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर किसी 2 ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू सेम हो जाए तो फिर हम लोग किसको प्रेफर करेंगे, तो उस वक्त हम लोग देन ऑर्बिट विद द लोअर n वैल्यू हैज़ लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड टू फर्स्ट ऑर्बिट। तो फिर हम लोग जिस n की वैल्यू कम होगी हम लोग उसको फर्स्टली ऐड करेंगे। इन 3 पॉइंट्स में उसने एक चीज़ बात की है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं ऑर्बिट्स में n+l रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल किसी 2 ऑर्बिटल्स का n+l जो है वो सेम आ जाए तो फिर हम लोग किसको प्रेफर करेंगे, फिर हम लोग उस चीज़ को प्रेफर करेंगे जिसकी n की वैल्यू सबसे कम होगी। बस इन 3 पॉइंट्स में उसने यही बात की है। अब हमारे पास नेक्स्ट इसके रूल्स आ जाते हैं। तो रूल्स आप लोगों को जस्ट इनके पता हो कि हमारे पास ये रूल क्या स्टेट करता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी हमारे पास अबव रूल्स जो है वो स्टेट करता है, ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे पास नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखी। अक्सर स्टेटमेंट आती है, ये स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल उसने दे दी और पूछता है कि ये किस जो है वो रूल के अकॉर्डिंग है, क्या ये अबव प्रिंसिपल के वो है या पॉली एक्सक्लूजन, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रख लेंगे। हंड्स रूल का पता होना चाहिए कि हमारे पास ये क्या कहता है, ठीक है। अरेंजमेंट्स विल बी मोर स्टेबल दैन द अच्छा ये वाली अरेंजमेंट ज़्यादा स्टेबल होगी दैन दिस के, ठीक है। पहले हम लोग जो है वो हाफ फिल्ड करेंगे फिर उसके बाद जो है वो completely फिल्ड होंगे। हंड रूल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड टू प्रेडिक्ट द वेलेंसी ऑफ द एलिमेंट। अब MCQ आ सकता है कि हमारे पास वेलेंसी ऑफ एलिमेंट को जो है वो प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा रूल यूज़ करेंगे, तो वो हंड्स रूल होगा,
फर्दर कहता है कि दिस रूल इज़ इक्वली एप्लीकेबल इन केस ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच आर डिजेनरेटिव। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रख लेने हैं। फर्दर मोर हमारे पास कहता है कि अब ये देख ले, इट लुक्ड डाइवेलेंट बट एक्चुअली इट इज़ अ टेट्रावेलेंट। कार्बन की सिर्फ ये वो एक्सेप्शनल केसेस है, ये दिखता डाइवेलेंट है लेकिन होता ये टेट्रावेलेंट है। ठीक है, बस आप लोग जस्ट सिंपल ये भी ध्यान में रख ले तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जो कि हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया। फर्दर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। रेडियस का एन के साथ जो एन के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन था। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जो है वो एन को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, एन को 2 करते हैं तो हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर एन को 2 टाइम इंक्रीज़ करते हैं तो एनर्जी 4 टाइम डिक्रीज़ होगी, क्योंकि इसके स्क्वायर के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। तो अक्सर यहाँ से भी हम MCQ आ सकते हैं। जब हमारे पास एन की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये डिक्रीज़ होगी। ठीक है, फर्दर हमारे पास कुछ रिलेशन देख लेते हैं। हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारे पास अगर चार्ज को हम लोग 4 टाइम्स इंक्रीज़ करें तो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो उसकी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, डबल होगी। और वेलोसिटी का मास के साथ इन्वर्स डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम लोग मास को इंक्रीज़ करते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। फर्दर मोर ये कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स सॉरी ऑर्बिट को हम लोग फाइंड करते हैं 2n स्क्वायर फार्मूला के साथ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल इज इक्वल टू 2l+1। अगर हम लोग ने टोटल नोड्स फाइंड करें तो हम लोग n-1 के साथ फाइंड करेंगे। ठीक है, एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू l। जितना हमारे पास l की वैल्यू होगी वही हमारे पास एंगुलर नोड्स होंगे। रेडियल नोड्स को हम लोग फाइंड करते हैं फॉर n-l-1 के साथ। नेक्स्ट है टोटल ऑर्बिट्स टोटल नोड्स इन सब शेल, तो हमारे पास 2l+1 इंटू n-1 के साथ हम लोग इसको फाइंड करते हैं। नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास टोटल नोड्स इन द ऑर्बिट, तो हम लोग उसको n स्क्वायर इंटू 2 n स्क्वायर इंटू n-1 और n स्क्वायर l के साथ फाइंड करते हैं। एंगुलर नोड्स को सब शेल में l इंटू 2l+1 के साथ फाइंड करते हैं। रेडियल नोड्स को सब शेल के अंदर 2l+1 इंटू n-l-1 के साथ फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो n स्क्वायर के इक्वल होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल n1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास 2 होंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल तो हमारे पास 2l+1 से हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पर 2-3 और चीज़ें हैं कि ऑर्बिट के लिए हमें सिर्फ एक क्वांटम नंबर चाहिए होता है, सब शेल के लिए 2 क्वांटम नंबर चाहिए होते हैं, ऑर्बिटल्स के लिए 3 क्वांटम नंबर चाहिए होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डिटरमाइन करने के हमें 4 क्वांटम नंबर चाहिए होते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो चारों: प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट में आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल नोड्स, एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स ऑफ 4D, और if the charge on the electron doubles then the corresponding wavelength become। इसके अलावा ये एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में कुछ न्यूमेरिकल टाइप अगर क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, एंड बस सेकंड चैप्टर में यही था। इसके अलावा फर्दर आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।